इस मुहिम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो बुनियादी शिक्षा का सच है, जो मूलभूत व्यवस्था है शिक्षा की, वो कितनी जर्जर होती चली जा रही ठोस होने की वजह, और बेसिक शिक्षा विभाग आखिरकार कह रहा है। सरकारें आई, बदली, तमाम दावे किए गए, लेकिन बेरोजगारी, इलिटरेसी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये लिटरेसी रेट में कैसे तब्दील होगा, तमाम बातों के लिए हम गोरखपुर स्टूडियो से अभिमन्यु तिवारी से चर्चा कर रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में बुनियादी शिक्षा का सच बेहद कड़वा है। संसाधनों की कमी से जूझ रहे स्कूलों से छात्र लगातार दूर हो रहे हैं। जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जब ऐसे स्कूलों का दौरा किया तो पता चला कि जो छात्र स्कूलों में आ रहे हैं वो या तो खुले मैदानों में पढ़ने को मजबूर है, या फिर उनसे साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। कई जगह दूसरे लोगों ने प्राथमिक स्कूलों पर अपना कब्जा तक जमा लिया है। शिक्षकों का तो दूर दूर तक इसमें पता ही नहीं है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा का बुरा हाल है। सूबे के लगभग हर जिले में हालात ऐसे ही चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग लगातार बेहतर इंतजामों का दम भर रहा है। विभाग के दावों की पड़ताल करने के लिए जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सूबे के कई प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया तो खुल गई तमाम दावों की पोल। शाहजहांपुर जिले के लगभग सभी प्राथमिक शिक्षा केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही हैं, फिर चाहे वो कस्बाई इलाके हो या फिर ग्रामीण। ज्यादातर जगहों पर खुले में दी जा रही है छात्रों को शिक्षा। कई बार खराब मौसम होने पर स्कूल की छुट्टी तक कर दी जाती है। गोरखपुर जिले में भी शिक्षा की तस्वीर बेहद बदरंग दिखी। कहीं पर छात्र नहीं मिले तो कहीं पर शिक्षक की नदारत मिले। कई स्कूलों में तो बंजारों ने कब्जा जमा लिया है, वो छात्र दर दर भटक रहे हैं। वहीं अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं। देवरिया में जब हमारी टीम जायजा लेने पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला दिखा। यहाँ पर छात्र छात्राओं के हाथ में कॉपी किताब की जगह झाड़ू और कूड़ा मिला। यहाँ पर छात्र खुद ही साफ सफाई करते हैं, वहीं शिक्षक स्कूल से नदारत मिले। वहीं उत्तराखंड में शिक्षा के हालात खराब ही नजर आए। पौड़ी जिले में तो स्कूल के पास जमीन तक नहीं है। छात्र और छात्राएं फूस की बनी झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सीमांत पिथौरागढ़ जिले में भी वही स्थिति है। यहाँ पर सरकार ने स्कूल तो खोल दिए, लेकिन छात्रों की संख्या लगातार घट रही है। और जहाँ तक शिक्षकों का सवाल है तो उनकी संख्या कागजों में ही पूरी नजर आती है। जो शिक्षक हैं वो अपनी मर्जी से कभी कभी स्कूल आ जाते हैं। साल 2010 में ही पूरे देश में शिक्षा का अधिकार कानून तो लागू हो गया और 6 से 14 साल के छात्रों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी दे दिया गया। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में शिक्षा का ढांचा इतना अस्त व्यस्त है कि तमाम कानून और अधिनियम यहाँ पर बेमानी ही नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। तो शिक्षा का ढांचा अस्त व्यस्त नहीं बल्कि पूरी तरीके से हिला हुआ है। हमारे साथ अभिमन्यु तिवारी साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष है प्राथमिक शिक्षा संघ के। अभिमन्यु जी, इन दोनों राज्यों के हालात आपने सुने होंगे और आप ट्रैवल भी करते हैं, आपने देखा भी होगा। कहीं पर मास्टर जी नहीं है, कहीं पर बच्चे हैं, उनके पास अगर रेशियो, अगर प्रपोर्शन की बात करें 100 बच्चे हैं, 1 शिक्षक है। स्कूलों में वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, ना कि कैलकुलेशन अलजेब्रा के सवालों का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरीके की जब स्थिति आती है, आपको नहीं लग रहा क्या बेसिक शिक्षा विभाग तक कंप्लेंट्स नहीं जाती? राइट टू एजुकेशन भी 2010 में लागू हो गया। सरकारी कानून इस मसले पर कितना कठोर होना चाहिए ताकि सब पढ़ें, सब बढ़ें? देखिए, हमारे ऐसे लोगों ने, संगठन ने इस मसले में जितनी आवाज उठाई है, मैं समझता हूं कि अगर सरकार भी उतना ही तत्परता से जब आगे बढ़ती तो इस समस्या का निदान हो जाता। आज भी आरटीआई एक्ट लागू हुए 2 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी एकल विद्यालय है, बंद विद्यालय है, बिना बाउंड्री के विद्यालय हैं, 1 कमरे के विद्यालय हैं और अध्यापकों को शिक्षा के अलावा जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाया जा रहा है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये बहुउद्देशीय केंद्र बन गया है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का विद्यालय नहीं रह गया है और इसे दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। हमने तो अभी कुछ समय पहले जब सरकार से हमारी वार्ता हो रही थी तो हमने कहा क्यों नहीं जो बेसिक शिक्षा पे काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों को अनिवार्य रूप से व्यवस्था कर दी जाए, अपने विद्यालय में पढ़ाएं। और बड़े बड़े अधिकारी इस मामले से इतने भयभीत होने लगे, उन्होंने कहा ये कौन सा सवाल है कि हमारे बच्चे प्राथमिक स्कूल में पढ़े। हमारे अध्ययनों का कहना है कि जो पढ़ाने वाले हैं, जो नियंता है, उनके बच्चे इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कौन व्यक्ति हमारे विद्यालय पढ़ने के लिए बच्चों को भेजेगा। और आज सारी दुर्व्यवस्था यही है कि शासक
वर्ग और अधिकारी वर्ग जो है वो अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं पढ़ाना चाहता। केवल ऐसे बच्चों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं उनको विद्यालय भेजा जाता है। और विद्यालय भेजने के बाद जो आपने सफाई की बात की, अगर कोई झाड़ू लगाने वाला चपरासी नहीं होगा तो या तो अध्यापक झाड़ू लगाए, नहीं विद्यार्थी झाड़ू लगाए। इसलिए झाड़ू लगाने का काम अध्यापक की मजबूरी है। वो अध्यापक चाह करके लगाना चाहता। बिल्कुल सभ्य समाज की राह पर बच्चों को किस तरीके से आगे लिया जा रहा है, इसकी बानगी यहाँ पर सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रही। प्राइवेट स्कूलों पर जा नहीं सकते, फीस ऐसी है कि 000 उसमें कितने हो ये देखने वाली बात होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भाई 25% आरक्षण किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार जब आम आदमी की बात करती है, सरकारी स्कूलों का यही हालात है, तो चीजें किस तरीके से बदलेंगे। बच्चों के मनोबल पर प्रोत्साहन उनको मिलता है इस तरीके की चीजों को देखने में। क्या वो गलत राह भी जा सकते हैं? क्या बेरोजगारी को, इलिटरेसी रेट को इस तरीके से बढ़ावा मिलेगा? आपका जवाब मुझे पता है हाँ होगा, लेकिन इस हाँ को ना में किस तरीके से तब्दील किया जाए, बच्चों के पेरेंट्स और इसके साथ सरकार किस तरीके से समन्वय बनाकर शिक्षा के कड़वे सच को दूर करे। देखिए, पहले जो शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा थी, वो जिला स्तरीय थी। उसके अध्यापकों की भर्ती जिला स्तर पर होती थी। अब जिले में कितनी नियुक्तियां होनी है वो जिले स्तर पर होता था। आज प्रदेश स्तर के विज्ञापन निकाले जाते हैं, एक जिले के अध्यापक दूसरे जिले में भेज जाते हैं, और जिसका परिणाम होता है जो दूसरे जिले में जाता है अपने जिले में जाने के लिए जब राजनीतिक अपने लोग भेजना शुरू कर देते हैं तो अभी जाने की लड़ाई हो जाता है। आज भी इन सारी चीजों का हाल ऐसा नहीं है, कोई निदान किसी चीज का संभव नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था के लिए अध्यापकों को पर्याप्त संख्या में अपने विद्यालय में आप भेजिए और उनको 5 साल 10 साल नियम बनाइए कि आप अपने विद्यालय से हटेंगे नहीं तो 120 दिन पढ़ाने का मौका दीजिए। नहीं तो आप उत्तराखंड और गोरखपुर और देवरिया की बात क्यों कर रही है? आप जरा हजरतगंज के चौराहे खड़े हो जाइए और आपको देखिए आपकी गाड़ी खोलते हुए छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे। नोएडा में खड़े हो जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली के गलियों में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आपको भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। जो सरकारी तंत्र के नाक के नीचे है, हम वही क्यों नहीं इस बात को देख रहे हैं। और जिस दिन विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हो जाएंगे, उसी क्षेत्र के शिक्षक हो जाएंगे और जिला स्तरीय कैडर हो जाएगा, उस दिन बच्चा जो स्वतः आकर विद्यालय पढ़ना प्रारंभ कर देगा, उसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप विद्यालय 220 दिन चलाएंगे नहीं, अध्यापक से दूसरे कार्य लेंगे तो फिर परेशानी तो पैदा ही, तो पढ़ाने वाला ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा किसके साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी तमाम अपनी राय रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो इस मसले पर बुनियादी शिक्षा के सच की हम बात कर रहे थे। सरकार इस सरोकार से काफी दूर नजर आ रही है, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे तभी एक सभ्य समाज की दिशा में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की नींव काफी लचर है, काफी मजबूत होने की जगह काफी कमजोर होती चली जा रही है। जो फौज तैयार की जाएगी बच्चों की, इंटेलिजेंट वर्ग की, वो फौज किस तरीके से तैयार की जाएगी, ये अखिलेश सरकार, बहुगुणा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर आया। तो तमाम दावे, तमाम वायदे नहीं बदले हैं, हालात बिल्कुल भी वैसे ही हैं। नई सरकार से लोगों की उम्मीदें नहीं है, लेकिन समस्याएं पुरानी है। साल भर साल बेसिक शिक्षा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी लापरवाही है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बेसिक शिक्षा विभाग के पास व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फिलहाल कोई भी कार्य योजना है ही नहीं, चाहे कितने भी टैबलेट, लैपटॉप और बजट की बात की जाए। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को सालों से इंतजार है एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था का, लेकिन प्राथमिक शिक्षा की बदहाल गाड़ी कब पटरी पर लौटेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि महीने भर पहले ही यूपी की सत्ता पर काबिज हुई अखिलेश यादव सरकार लगातार हालात बेहतर करने के दावे कर रही है। राज्य में सर्व शिक्षा अभियान पूरे जोर शोर से चलने के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। ऐसे में जरूरत है कि सर्व शिक्षा अभियान को पूरी गंभीरता से लागू किया जाए। साथ ही प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कई दूसरी योजनाओं की भी दरकार है। यही नहीं, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मिलने वाले केंद्रीय फंड के इस्तेमाल पर भी नजर रखनी बेहद जरूरी है।
इसके लिए एक निगरानी तंत्र को बनाने की भी बात की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन राज्य के नए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी अब तक विभाग के कामकाज को ही समझने में लगे हैं। अब तक किसी योजना के बारे में सोचा ही नहीं गया। विद्यालय साल में 365 दिन में 220 दिन पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराया जाए, तभी ये स्थिति सुधरेगी। वहीं मौजूदा हालात से शिक्षकों में भी काफी गुस्सा है। उनका साफ कहना है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम करना होगा। साथ ही नए शिक्षकों की तैनाती भी बेहद जरूरी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां शिक्षकों की भारी कमी है। तभी सूबे के तमाम छात्रों को मिल सकेगा शिक्षा का हक। मतलब कुछ योजना अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी अखिलेश सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा किया था। प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन ये तो तय है कि प्राथमिक शिक्षा को तय मानकों के अनुरूप लाने में मौजूदा सरकार को काफी पसीना बहाना होगा। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। पिक्चर देखने चलो।